नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटी बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। अभी हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अरवल जिला के प्रभारी मृणाल जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार। तो अभी हम महंगाई को लेकर बात करेंगे इनसे। सर, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, गैस भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब यूपीए का सरकार था तो उस टाइम जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हाई रेट था, जिसके कारण से थोड़ा सा हम लोग वृद्धि हुआ था पेट्रोल और डीजल और गैस में, तो उसमें जो है हमारे जो विपक्षी पार्टी उस टाइम जो हमारे बीजेपी के लोग थे, इतने हाई तौबा मचाए। और दूसरी चीज़ की, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने झूठ का प्रचार किया कि जब हम सरकार में आ जाएंगे तो ये पेट्रोल जो है, जो अभी कांग्रेस के राज में ये 70 या 75 रुपये मिल रहा है, ये 35 रुपये मिला करेगा। और आज देख रहे हैं कि 6 साल 7 साल हो गया, 7 साल के बाद आप प्रतिदिन देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल और गैस का भाव ऐसा बढ़ता जा रहा है जैसे लग रहा है कि वो पेट्रोल पंप में तेल नहीं बांट रहे हैं, वो वसूली के अंदर चला रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी भारत के लोग हैं अभी इतने पूरे से आर्थिक रूप से टूट चुके हैं इस कोरोना महामारी में, लेकिन ये जो सरकार अभी मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, इतनी जाति पर जाति कर रही है लोगों के साथ कि आज लोग जो हैं डेली लिविंग के सामान को जुटाने के लिए इतने सोचना पड़ रहा है, जिसके कारण से कई रोग उनके शरीर में हो जा रहा है। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप भारत को क्या बनाना चाहते हैं? रोगी भारत बनाना चाहते हैं? एक तो आपने जीडीपी ऐसे ही बेसिकली हमारा माइनस में है। दूसरा चीज़ कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे देश भी हमको आंख दिखा रहा है। अभी चाइना को देख लीजिए, चाइना पूरी तरह से भारत के ऊपर बैठ चुका है, लेकिन हमारे मोदी जी जो हैं मीडिया और गोदी तंत्र के माध्यम से इतने पॉजिटिव चीज़ फेंक रहे हैं जनता में, जो कि भ्रम में आकर जनता उन्हें बेसिकली जिता के रखी हुई है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जनता पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। भारत सुदृढ़ नहीं हो रहा है, ये दिन पर दिन पाकिस्तान से भी कमज़ोर होता जा रहा है। सर, सरकार बोलते हैं कि पैसों की कमी के कारण पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है। नहीं, पैसे की कमी क्या होती है? आप जितना भी देखें भारत में, एक छोटी से छोटी चीज़, एक रिक्शा वाला भी अगर दूसरा कोई सामान चीज़ खरीदने जाता है तो उस पर टैक्स देता है। तो आप कैसे कहते हैं कि भारत के लोग केवल कमाने वाला ही टैक्स देता है? एक छोटा सा गरीब एक बिस्किट एक लेमटूस लेने जाता है तो उस पर भारत सरकार टैक्स लगा के रखी है। तो भारत के पास पैसा की कमी कहाँ है? आप केवल यो पैसा जो है, आप केवल चुनाव और विधायक को खरीदने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, और आपको जनता से कोई लगाव नहीं है। केवल अपना स्वार्थ है, अपना काजू रोटी खाना है, और जनता कैसे भी रहे इनकी कोई चिंता नहीं है। तो आज कांग्रेस जो है इसी सब को लेकर 13 से लेकर 17 तारीख तक जिला में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है कि पेट्रोल डीजल जो भी बढ़ रहे हैं, उसके दाम बढ़ने के कारण जो हमारा डेली लिविंग पर जो प्रभाव पड़ रहा है पब्लिकों को, उसके विरुद्ध में लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और जनता की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस है। अरवल जिला के प्रभारी हैं, तो आप किस तरीके से विरोध करेंगे वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने प्लान बनाया है कि अरवल जिला का जितने भी प्रखंड है, उस प्रखंड में सबसे पहले हम लोग लोगों को जगाने का कोशिश करेंगे। उसके प्रखंड लेवल पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उस धरना प्रदर्शन में हमारे साथ अगर जनता साथ देती है तो फिर हम आगे उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके उसको हम लोग स्टेट लेवल पर आएंगे। क्योंकि लड़ाई लड़नी तो कांग्रेस की आई की जन्मसिद्ध अधिकार है, वो संघर्ष करेगा और जनता के लिए संघर्ष करेगा। सर, आप कांग्रेस के नेता हैं और जेडीयू के लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जेडीयू वाले जो हैं वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के जितने भी हमारे एमएलए हैं और जितने भी हमारे एमएलसी हैं, चाहे एमपी हैं, उन्होंने तटस्थ होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर जीत हासिल किया है, और बिना हम लोगों के सोच समझ के बाहर जाकर वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा गलत न्यूज़ है, और ये जितने भी लोग फैला रहे हैं वो वही फैला रहे हैं जो अभी बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं आर्थिक स्थिति में, पर कैपिटल इनकम में। केवल उन लोगों का काम है भ्रम फैलाकर सत्ता पर काबिज रहना। सर, क्या लगता है लोजपा में जो टूट हुई है, तो उस पर क्या लगता है नीतीश जी कहाँ थे? तो आप जानते नहीं हैं कि नीतीश जी कैसे व्यक्ति हैं। वो भीतरगुना आदमी हैं। वो बेसिकली किसी भी चीज़ को इतने अंदर से ले लेते हैं, और उसके कारण से पूरी तरह से वो लोकतांत्रिक पद्धति की भी हत्या कर सकते हैं। ऐसे वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है या नहीं है? देखिए, मोदी जी जो हैं, मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो वो इवेंट मैनेजमेंट के रूप में करते हैं, और उनका बेसिकली एक ही एम्बिशन होता है कि हमारा प्रचार हो, हमारा बोल हो।
आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन की इतनी कमी है। जब भारत में वैक्सीन की कमी थी, जब जानता था प्रधानमंत्री कि कोरोना जो है दूसरी लहर इतना ज़बरदस्त आने वाला है, तब भी ये प्रधानमंत्री सोचे ये कितना निर्दयी है कि 600 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को भेज दिया। आप इसी से लगा सकते हैं कि ये किनकी सरकार है। हम तो बोलते हैं कि ये तो बेसिकली भारत का लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तो 2-3 कंपनी के द्वारा चुना हुआ एक सरकार है और कंपनी ही सरकार चला रही है और मोदी जी उसके केवल माध्यम है। आप देख रहे होंगे किसान वाले में बिल में पूरे देश के किसान जो कह रहे हैं कि हमको MSP दो, और ये जो है अभी तक कह रहे हैं कि उसके अलावा आप कुछ भी मांगो, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये भारत का सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूरी तरह से हम लोग भारत इसके चंगुल में फंस चुका है। मैं तो लोगों से बोलूँगा कि अगर आप लोकतांत्रिक पद्धति को जिंदा रखना चाहते हैं तो ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, शहर जो है आ गया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, तो तीसरा लहर में क्या लगता है कि सरकार जो है वो व्यवस्था की है? देखिए, सरकार का काम है केवल जुमला बोलना, वो व्यवस्था तो बेसिकली उनके दिमाग में है ही नहीं। अगर उनके दिमाग में व्यवस्था रहती तो आज हमारे जितने भी आप देखे होंगे, बीच में न्यूज़ भी सुना होगा कि गंगा जी के किनारे इतने लाश पड़े हुए थे, ठीक है ना, जिनका कोई अंत्येष्टि नहीं हुआ। सोचिए कि ऐसी सरकार ये पहली बार भारत में आई कि इतने मृत्यु दर होने पर उसे अंत्येष्टि करने के लिए भी जगह नहीं मिला। सर, ब्लैक फंगस भी आया है तो उसको लेके भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है? देखिए, पूरी तरह से जो है हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पूरी तरह से मरा हुआ है। आप चले जाइए मुजफ्फरपुर, चले जाइए बेगूसराय, चले जाइए जहानाबाद, चले जाइए कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, और वहाँ पर अगर आपको तुरंत इलाज की आवश्यकता हो तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि न वहाँ पर कोई व्यवस्था है, न कोई बेसिकली अच्छा ट्रेंड आदमी है, और न ही अच्छे डॉक्टर हैं जो कि आपको देख रेख कर सकते हैं। तो सोचिए कि बेसिकली अब आपका स्वास्थ्य विभाग कितना बेसिकली मरा हुआ है। यहाँ जो स्वास्थ्य के मंत्री मंगल पांडे जी हैं वो तो कहते हैं कि बेसिकली ज़्यादा लोग मरा ही नहीं है, ये तो केवल दूसरे लोग को भ्रमित करने के लिए सब फैलाया जा रहा है। तो आप खुद जाके आप चेक कर सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह है और किस तरह से पब्लिक जो है जूझ रही है अपने स्वास्थ्य को लेकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपके चैनल को आपको उज्जवल भविष्य के लिए बधाई देता हूँ कि आगे चल के ये चैनल जो है काफ़ी उज्जवल भविष्य ये रखता है, और हमारे जो इसके संस्थापक अतुल जी हैं वो तो बहुत ही मेहनती हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चैनल काफ़ी ऊपर जाएगा। धन्यवाद।